धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। शांति शतक नामक 18वां प्रकरण अष्टावक्र गीता का हमारा चालू है। उसके 20 श्लोक हमने कर लिए थे। आगे आगे के श्लोक हमें करने हैं। इस मीटिंग में हम उसको करते हैं। 20वें श्लोक में महर्षि अष्टावक्र ने बताया था कि धीर पुरुष वही है जो कोई अपना आग्रह नहीं रखता, ना प्रवृत्ति के अंदर ना निवृत्ति के अंदर, यानी करने में और ना करने में उसकी कोई भी अपनी आग्रह वृत्ति नहीं होती है। और जो कुछ उसको करने को कर्तव्य समय पर मिलता है वो उसको कर लेता है, बिल्कुल कर्तव्य भाव से करता है, अछूता रहकर करता है। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, रहे वासना आलंबन बंधन से ज्ञानी है स्वच्छंद। रहे वासना आलंबन बंधन से ज्ञानी है स्वच्छंद। संसार वायु से प्रेरित उसकी सूखे पत्ते सी चेष्टा निर्द्वंद। सूखे पत्ते का क्या होता है, कैसा उसकी परिणति होती है, आपने देखा होगा। जब वायु चलती है, हवा चलती है, तो सूखा पत्ता जो है ना हवा से हिलता डुलता है, उड़ भी जाता है कभी, लेकिन वो निर्द्वंद होता है। उसके मन में कोई उहापोह नहीं होता, कोई व्याकुलता नहीं होती, ना अच्छा ना बुरा। आप कहोगे सूखा पत्ता तो निर्जीव है। हाँ, तो जो जीते जी निर्जीव जैसा हो जाता है। देखिए, आपने नाम सुना होगा श्रीमद् रायचंद जी का। श्रीमद् रायचंद जी बहुत आत्म साधक हुए हैं, बहुत बड़े महान साधक हुए हैं। हालांकि उन्होंने मुनि जीवन स्वीकार नहीं किया था, दीक्षा नहीं ली थी, घर में ही रहे, लेकिन उनकी समाधि, उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट है, जो आज साधु साध्वी भी उनका जिक्र करते हैं, उनकी रचनाओं को और उनकी कृतियों को मतलब अपना विषय बनाते हैं प्रवचन का, उपदेश का। और वो बहुत महान साधक हुए हैं श्रीमद् रायचंद जी। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण में हो वंदन अगणित। मतलब शरीर होते हुए भी और शरीर से अलग हो जाने वाली दशा जिसकी रहती है, जो ऐसा रहता है हमेशा, शरीर से जिसको मोह आसक्ति छूट जाती है, तो वो देह में भी रहकर विदेह हो जाता है। तो देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, वो देहातीत जैसा हो जाता है। ते ज्ञानी ना चरण में हो वंदन अग्नित। ऐसा ज्ञानी पुरुष, उसके चरण में अनेकों अनेकों बार वंदन है। तो मतलब यहाँ बता रहे हैं कि निर्द्वंद होना उस पत्ते के समान हो जाए, सूखे पत्ते के समान। उसकी चेष्टाएं करने में भी उसको सुख नहीं और ना करने में भी सुख नहीं। वो संसार रूपी वायु जैसे चलती है, संसार को वायु बताया है, तो जैसे वायु से वो पत्ता निर्द्वंद रहता है, वैसे ही वो पुरुष भी, ज्ञानी पुरुष भी निर्द्वंद होकर अपनी सब चेष्टाएं करता है। ना उसको विषाद होता, ना उसको हर्ष होता। संसार विमुक्त पुरुष को होता हर्ष नहीं न विषाद कभी। संसार विमुक्त पुरुष को होता हर्ष न विषाद कभी। सदा विदेह के जैसी उसकी शांत शोभती है सुरभि। सदा विदेह के जैसी उसकी शांत शोभती है सुरभि। आत्मरमणता वाले शीतल निर्मल चित्त वाले नर की। कितनी सुंदर बात कही है। आत्मरमणता वाले शीतल निर्मल चित्त वाले नर की, नहीं त्याग की इच्छा होती, नहीं ग्रहण की आशा ही। शून्य चित्त होकर स्वभाव से, शून्य चित्त होकर स्वभाव से सहज रूप जो कर्म करे, उस धीर पुरुष को अन्य की भांति मान अपमान न शुद्ध करे। तो ऐसे बनने में ही फायदा है ना। अब 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूपी मेरे द्वारा
नहीं कर्म किया गया ये तन से। शुद्ध स्वरूपी मेरे द्वारा, मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूँ, मेरे द्वारा नहीं कर्म किया गया यह तन से, अनुगामी इस चिंतन का जो वह सब करके मुक्त रहे। अब आप कहोगे कि मैंने किसी को गाली दी, थप्पड़ मारा, और मैं कह दूं मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। मार दिया किसी को थप्पड़, दे दी किसी को गाली, और फिर कहे कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मैंने नहीं किया ये, और इसलिए मैं तो इससे अछूता हूँ, अलग हूँ, ये तो अपने आप को धोखा देना हो गया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अगर कोई सामान्य हमारे जैसा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए तो वो धोखा ही माना जाएगा कि धोखा दे रहा है, अपने आप को छल रहा है। लेकिन जो साधक उतने ऊंचे आत्मा के लेवल पर पहुंच जाता है, जो शून्य चित्त हो जाता है, आत्मरमणता में बिल्कुल स्थिर हो जाता है, ऐसा ऐसा साधक अगर वो अपने आप को ये कहता है कि ये मैंने नहीं किया, अक्रिय हो गया है, वो तो सचमुच में हो ही गया ना अक्रिय, तो उसके लिए वो दोष नहीं है। शुद्ध स्वरूपी मेरे द्वारा नहीं कर्म किया गया यह तन से, अनुगामी इस चिंतन का जो वह सब करके भी मुक्त रहे। अब 26वां श्लोक है, कहने करने में रहे भिन्नता, कहने करने में रहे भिन्नता, जीवन मुक्त की बाल समान, मूल नहीं वह रहे सुशोभित इस संसार में, सुश्री श्रीमान। समझे? अब देखो कितनी विरोधाभासी बात बताते हैं। विरोधाभासी बात ये बताते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, ऐसा व्यक्ति जो कहे कुछ और करे कुछ, कथनी और करनी में जिसके फर्क होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कपटी कहते हैं, उसको मायावी कहते हैं, उसको चालबाज कहते हैं, उसको मुखौटे लगाने वाला कहते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वो जीवन मुक्त है, बच्चे के समान है, निर्दोष है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो जीवन मुक्त अवस्था में चला जाता है, जो संसार के व्यवहार को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, उसके कहने और करने में भिन्नता रहती है। वो फिर भी जीवन मुक्त है, उसको कोई दोष नहीं लगता। देखिए जैन दर्शन में भी कहा है, समम दंशी न करे पावम, जो सचमुच सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है सही मायनों में, वो सब कुछ करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। समझे आप? यही बात मैं कहती हूँ ना कई बार कि जैन दर्शन पूरा का पूरा निश्चय वाला जैन दर्शन है इस अष्टावक्र गीता में। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, मूढ़ नहीं बताया उसको, मूर्ख नहीं बताया उसको मायावी नहीं बताया, कपटी नहीं बताया, उसको तो जीवन मुक्त बताया है, और संसार में सुशोभित रहता है, सुखी रहता है, श्रीमान रहता है, श्रीमान जैसा माना जाता है। कहने करने में रहे भिन्नता, जीवन मुक्ति की बाल समान, मूल नहीं वे रहे सुशोभित इस संसार में सुखी श्रीमान। नाना भांति के विचारों से जो थककर शांति पाता है, नाना भांति के विचारों से जो थककर शांति पाता है, वह धीर पुरुष ना करे कल्पना, ना सूंघे देखे ना जानता है। सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। अब देखिए आगे की गाथा में कहा है, मुमुक्षु गैर मुमुक्षु नहीं वह, मुमुक्षु गैर मुमुक्षु नहीं वह पुरुष समाधि विक्षेप रहित, महाशय ऐसा ब्रह्म तुल्य, निश्चय से देखे जग को कल्पित। समझ गए? ऐसा वो बहुत ऊंची स्टेज पे पहुंचा हुआ महाशय वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ना वो मुमुक्षु है ना वो अवमुक्षु है, समाधि और विक्षेप से दोनों से रहित है वो। तो वो संसार को कैसा देखता है? कल्पित, जैसे कि सब इमेजिनरी, सब मृग तृष्णा, माया जाल, उसको ऐसा दिखता है संसार। अंतस में अहम पूर्ण हो वह नर, नहीं करता भी कर्म करे। अंतस में अहम पूर्ण हो वह नर,
नहीं करता भी कर्म करे, धीर पुरुष जो रहित अहम से, वह करता हुआ भी नहीं करे। समझ गए ना अंतर दोनों में? कितना स्पष्ट कर दिया है। होता चित्त सुशोभित जो कर्तव्य स्पंद आशा विरहित। होता चित्त सुशोभित जो कर्तव्य स्पंद आशा रहित, मुक्त पुरुष का चित्त रहता संतुष्ट उद्वेग संदेह रहित। जो चित्त, अलग अलग चित्त की दशा बताई है। अहंकार जिसमें भरा हो उसका चित्त कैसा रहता है? कर्तव्यों से, स्पंदनों से, वाइब्रेशन से, मतलब उसका जो चित्त है वो उद्वेलित रहता है, द्वंद्व युक्त रहता है। और मुक्त पुरुष जो होता है उसका चित्त तो हमेशा संतुष्ट रहता है, उद्वेग और संदेह से रहित होता है। निमित्त या हेतु बिन करता वो ध्यान और सब कर्म करे। निमित्त या हेतु बिन करता वो ध्यान और सब कर्म करे, मुक्त पुरुष की ध्यान या चेष्टा में भी नहीं प्रवृत्ति रहे। देखो, मुक्त कौन है? कबीर के बारे में सुना होगा आपने। जब कबीर अंतिम काल में चल रहे थे जीवन के, तो उस समय कबीर का सब कुछ छूट गया। ना वो माला फेरते, ना वो ध्यान करते, ना वो पूजा पाठ करते, ना वो प्रवचन देते, कुछ भी नहीं करते, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो उनके भक्तों ने कहा, कबीर आप ऐसे कैसे हो गए? कई लोगों ने टोक दिया। तो कबीर ने कहा कि ना मैं मस्जिद जाता, ना मैं मानो मुल्ला पीर, अब तो पीछे पीछे खुदा फिरे, कहत कबीर कबीर। इतना अंतर हो जाता है। जब सचमुच में वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है तो फिर उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। निमित्त या हेतु बिन करता वो ध्यान और सब कर्म करे, मुक्त पुरुष की ध्यान या चेष्टा में भी नहीं प्रवृत्ति रहे। मंद बुद्धि यथार्थ को सुनकर भी मूर्ता को ही होता प्राप्त। संकोच समाधि प्राप्त बने लेकिन विरला ज्ञानी हो मूढ़वत। देखो, मूढ़ और ज्ञानी की दोनों की यहाँ पे तुलना की है। इस 32वीं गाथा में, 32वें श्लोक में मूढ़ पुरुष की और ज्ञानी पुरुष की तुलना की है। मंद बुद्धि जो मूढ़ है वो अगर सच्चाई को भी सुन लेगा, सही सही ज्ञान को भी अगर प्राप्त कर लेगा, तो भी मूढ़ता ही आएगी उसके अंदर। और कोई विरला ज्ञानी होता है, वो सब कुछ समाधि भी है, उसको सब कुछ उसके अंदर आ चुका है, उसको लब्ध उपलब्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी वह मूढ़ के समान रहता है। बाहर से देखने पर पता नहीं चलेगा कि ये इतना ज्ञानी है, कि इतना ये अपने आप में पहुंचा हुआ व्यक्ति है। बाहर में मूढ़वत रहेगा, मूर्ख के समान रहेगा। एकाग्र बने या रुके चित्त, अज्ञानी बहु अभ्यासी इसका। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अभ्यास से साध लेते हैं, एकाग्र भी कर लेते हैं, चित्त को रोक भी लेते हैं, विचारों को भी रोक लेते हैं। हाँ, उनको प्रैक्टिस हो जाती है। एकाग्र बने या रुके चित्त, अज्ञानी बहु अभ्यासी इसका। स्वभाव में स्थित धीर पुरुष, नहीं देखे कृत्य कुछ करे सुप्त सा। वो सुप्त जैसा रहता है। इसलिए कहते हैं कि किसी को देखकर, किसी की क्रियाओं को देखकर कोई रिमार्क ना दो, कोई टिप्पणी ना करो, कुछ मन में विचार ना करो, उसके बारे में अच्छा बुरा कोई जजमेंट मत दो। क्या पता तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसकी अंदर की आंतरिक स्थिति क्या है। क्या हमारे पास ऐसा कोई एक्सरे मशीन है? हमारे ही कर्म बंधन होते हैं, हम उसको कुछ का कुछ समझ लेते हैं, वो होता कुछ है, हम समझ कुछ लेते हैं। इसलिए ऐसा सोचो कि जो व्यक्ति मेरे सामने है वो बहुत अच्छा है, मेरे से तो कई बातों में अच्छा है। और कभी किसी की बुराई ना करो, कभी किसी को बुराई मत दो, बुरा मत बोलो, इससे अपना फायदा होगा, अपन कर्म बंधन से बचेंगे। जो धीर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञानपना दिखाता नहीं है अपना, वो सुप्त जैसा रहता है, कुछ भी करता है, और हम उसके बाहर की क्रिया को देखकर गलत अनुमान लगा सकते हैं।
क्योंकि क्रिया तो हमेशा धोखा देती है, ध्यान रख लेना। किसी उच्च क्रिया को करते हुए देखो किसी व्यक्ति को और उसको बहुत ज्ञानी मत समझ लेना, क्या पता दिखावा हो। हाँ, ये बड़ा रिस्की मामला है दोस्तों, सोच समझ के करना बात। अगली गाथा। अप्रयास या प्रयत्न किए से, अप्रयास या प्रयत्न किए से अज्ञानी निवृत्ति ना पाता। अज्ञानी को तो कुछ ना कुछ चाहिए, कभी तो प्रयत्न करता रहता है किसी काम को, कभी प्रयत्न छोड़ देता है, उसके तो यही यही ढर रहे हैं रोज के। अप्रयास या प्रयत्न किए से अज्ञानी निवृत्ति ना पाता, किंतु निश्चय से तत्व ज्ञान बस ज्ञानी निवृत्त हो जाता। जो निश्चय से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ऐसा ज्ञानी तो बस निवृत्त ही हो जाता है, निश्चय पूर्वक निवृत्त होता है वो। आत्मा जो शुद्ध बुद्ध पूर्ण प्रिय प्रपंच और दुख रहित सदा। देखिए आत्मा की कितनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। आत्मा जो शुद्ध बुद्ध पूर्ण प्रिय प्रपंच और दुख रहित सदा, इस दुनिया में अभ्यास परायण पुरुष उसे नहीं जाने कदा। कदा माने कदापि, कभी भी। जो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, पूर्ण है, प्रपंच रहित है, दुख रहित है, तो अभ्यास वाला पुरुष जो प्रैक्टिस से करता है, जिसका एक रूटीन बन गया है, इतने समय पर मुझे माला फेरनी है, इतने समय पर मुझे ध्यान करना है, इतनी देर करना है, अभ्यास बस एक रूटीन बन गया है, तो ऐसा रूटीन वाला पुरुष कभी ऐसी आत्मा को, शुद्ध बुद्ध आत्मा को नहीं जान सकता। मोक्ष प्राप्ति अभ्यास कर्म से अज्ञानी को होती नहीं। अज्ञानी कभी मोक्ष प्राप्ति भी नहीं कर सकता, ऐसे अभ्यास कर्म से तो नहीं कर सकता भाई। मोक्ष प्राप्ति अभ्यास कर्म से ज्ञानी को होती ही नहीं, किंतु मुक्त और स्थिर रहता अभ्यास क्रिया के बिन ज्ञानी। और ज्ञानी कभी अभ्यास क्रिया नहीं करता, रोज की रूटीन वाली कोई क्रिया नहीं होती उसकी, कभी कर लिया नहीं किया। आपको बताऊँ एक बात, हाँ, जो 24 तीर्थंकर होते हैं ना, तो उनके पहले तीर्थंकर हमेशा हर एक टाइम पीरियड में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, एक एक, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, टर्न बाय टर्न 24 तीर्थंकर आते हैं इस दुनिया में। तो जो पहले तीर्थंकर होते हैं और जो आखिरी वाले होते हैं, अंतिम होते हैं 24 में, उनके साधु साध्वी तो प्रतिक्रमण हर रोज करते हैं। उनकी एक विशेष नियम मर्यादा, एक सारी उनकी नियमावली होती है, उसी नियम अनुसार चलते हैं पहले और आखिरी वाले उनके साधु साध्वी। और जो बीच के 22 होते हैं ना, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है, वो चाहे जैसे रंग के कपड़े पहने, कीमती कपड़े पहने, रेशमी कपड़े पहने, हीरे जवाहरात वाले पहने, कितनी बार खाएं, प्रतिक्रमण करें ना करें, प्रेयर करें ना करें, स्वाध्याय करें ना करें, उनके लिए कोई नियम नहीं है। क्यों भला? क्यों? इसका कारण है कि पहले जो तीर्थंकर होते हैं, उनके जो साधु साध्वी होते हैं, वो बहुत भोले होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, ऋजु प्राज्ञ बताया उनको। और अंतिम वाले जो होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं? वक्र और मूढ़। तो उनके लिए, जो ज़्यादा भोले हैं उनके लिए और जो ज़्यादा टेढ़े हैं उनके लिए, दोनों के लिए तो नियम मर्यादाएं बताई। और बीच वाले जो होते हैं ना, वो ऋजु प्राज्ञ होते हैं। पहले के तो ऋजु जड़ होते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, पहले वाले के ऋजु जड़ होते हैं, अंतिम वाले के वक्र जड़ होते हैं, और बीच वाले के ऋजु प्राज्ञ होते हैं, अर्थात सीधे सरल भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। तो उनके लिए कोई क्रिया नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई नियम नहीं। जब उनको दोष लगा तब प्रतिक्रमण कर लिया, तब स्वाध्याय कर लिया, तब तपस्या कर ली, मन हुआ कर लिया, नहीं, क्योंकि उनके अंदर में इतनी सरलता होती है ना, इतनी उनके अंदर में परिपक्वता होती है। इसीलिए 22 के जो बीच वाले 22 तीर्थंकर हैं, उनके लिए ये मर्यादा रखी गई है, कैसा भी पहने, कैसा भी खाएं, उनके लिए कोई नियम नहीं है ना।
देखिए कितना मिलता जुलता है अष्टावक्र ऋषि का, अष्टावक्र गीता का ज्ञान और जैन दर्शन, है ना। अब आगे देखते हैं। ब्रह्म हो जाने की इच्छा से मूढ़ ब्रह्म नहीं बन पाता, धीर पुरुष बिन चाहे भी परब्रह्म स्वरूप ही बन जाता। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है। जो इच्छा करता है ना मैं ब्रह्म हो जाऊं, ऐसा मूढ़ वो मूढ़ ही रहता है, ब्रह्म नहीं बनता कभी भी। और जो अंदर में बिल्कुल मैच्योर बन जाता है, अपने आप को ऐसा साध लेता है, वो धीर पुरुष बिना चाहे भी पर ब्रह्म जैसा बन जाता है। पोषक है अज्ञानी नर ही इस निराधार दुराग्राही जगत का। देखो अज्ञानी को क्या बता दिया, इस संसार का पोषण करने वाला है वो। पोषक है अज्ञानी नर ही इस निराधार दुराग्रही जगत का, छेदन किया ज्ञानियों ने ही जड़ से अनर्थ मूल इस जग का। देखो ज्ञानी तो इस अनर्थ के मूल संसार के जड़ को छेद रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और अज्ञानी इसका पोषण कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। कितना फर्क हो गया। आगे देखते हैं 39वीं गाथा 39। शांति प्रयत्न से प्राप्त न होती, मूल पुरुष यूं रहे अशांत। शांति प्रयत्न से प्राप्त न होती, फिर कैसे प्राप्त होती है भाई? आपका प्रश्न हो सकता है कि कोशिश करने से शांति नहीं मिलती, तो फिर कैसे मिलती है? अंदर में अपने आप को सुधारते चले जाओ, शांति मिलती चली जाएगी। और शांति की माला जपने लगोगे, शांति आ जाओ, शांति आ जाओ, शांति प्राप्त हो जा, तो ऐसे नहीं होगी। शांति प्रयत्न से प्राप्त ना होती, मूढ़ पुरुष यूं रहे अशांत। तत्व के ज्ञाता धीर पुरुष का, किंतु सदा मन रहता शांत। समझे? अब कैसे बने तत्वज्ञानी? तो तत्वज्ञानी बनने के लिए सीधा सा मार्ग है। पहले अपने आप को इतना साधो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, कंट्रोल में करो। जब बात बात पे उफन जाते हैं ना, क्रोध आ जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, वो रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है हमारा। उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कर दिया, जरा सी आंख दिखा, जरा सा मुंह बिगाड़ दिया, आ गए बस आवेश में। तो हमारा रिमोट हमारे पास है कि दूसरे के पास है? नहीं ना। हाँ, तो बस यही समझ लो, सबसे पहले अपने आप को साध ले। जितना अपने आप को हम कसते चले जाएंगे, उतने उतने अंदर में शांति आती चली जाएगी। एक छोटी सी बात कहूँ, किसी ने आपको नाजायज सताया, आप पर ब्लेम कर दिया, आपने वो गलती नहीं की, आपको उस गलती का दोष दे दिया, और आप चुप रहे, शांत रहे कि अगर मेरे में गलती है नहीं तो अपने आप समय पर जवाब मिल जाएगा। आप शांत रहोगे तो क्या होगा, समय अनुसार वो गलती किसकी थी वो अपने आप सामने आ जाएगा, और आपकी शांति भंग नहीं होगी। तो आपके अंदर में एक ऐसी तसल्ली आएगी कि भाई मैंने तो अपनी ईमानदारी नहीं खोई, मैंने अपना आवेश नहीं आने दिया अपने अंदर में। और आपके अंदर जो वो एक खुशी, एक तसल्ली, एक सुकून, एक शांति, वो बढ़नी शुरू होगी। उसकी किस प्रकार से बढ़ेगी? वो कैसे बढ़ेगी? क्वालिटेटिव स्पीड से, क्वालिटेटिव स्पीड से बढ़ेगी वो, गुणात्मक तरीके से बढ़ेगी वो। यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी इस तरह से वो डबल होती जाएगी हर स्टेप पर। तो ऐसे शांति आती है, प्रयास करने से नहीं आती है। अब 40वीं गाथा। दृश्य जगत का जो आश्रयी है, दुर्लभ उसे आत्मदर्शन। जो संसार को देखता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बोल रहा है, किसने किसको छल कर दिया, किसका किसके साथ कपट कर दिया, किसने क्या बुरा काम कर दिया, सबको देखता है, अपने को नहीं देखता। सारे दृश्यों में वो लगा रहता है। तो ऐसा जो जगत का देखने वाला है, उसे आत्मदर्शन नहीं हो सकता। दृश्य जगत का जो आश्रयी है, दुर्लभ उसे आत्मदर्शन। धीर पुरुष नहीं दृश्य देखता, करे नित्य आत्मा का दर्शन। समझे?
जो धीर पुरुष है ना, आत्मज्ञानी पुरुष है, वो कभी संसार के लोगों को, संसार को नहीं देखता, उसकी दृष्टि अपने अंदर में रहती है, आत्मा का दर्शन करता है वो। तो आत्मा का दर्शन करना है ना, तो ऐसा स्वयं में प्रयास करो, अपने मन को, इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने कषायों को, विकारों को, अपने आवेगों को संभालना सीखो। तो दोस्तों, ये अष्टावक्र गीता का जो ज्ञान, जिसके 40 श्लोक हमने कर लिए हैं, शांति शतक नाम का जो हमारा 18वां ये चल रहा है प्रकरण, इसके 40 श्लोक हम कर चुके हैं। आगे के श्लोक भी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और समझ के करेंगे, भले ही थोड़ी देर लग जाए पर समझ के करेंगे। अभी आज की ये मीटिंग यहीं पर विराम देती हूँ इसको, और नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।